Now the showdown in Sandesh Khali. संदेश खाली टीएमसी नेता शिबू हाजरा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। They would often be called to this party office. सामूहिक यौन शोषण महिलाओं पे ऊपर नहीं हुआ। कमरे के अंदर क्या होता है वो तो हम डिटेल्स में बता नहीं सकते, लेकिन लेके जाता था। The women of Sandesh Khali are demanding the arrest of TMC नेता शाहजहां शेख and his aides. Where is Sheikh Shahjahan? पश्चिम बंगाल का संदेश खाली गांव करीब 1 महीने से चर्चा में है। चौंका देने वाला। हालांकि यह मामला 1 महीने से सुर्खियों में है, लेकिन यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है और अब लोग खुलकर सामने आए हैं। यह चौंकाने वाला मामला 1 महीने से सुर्खियों में है। यह पूरा विवाद किसी फिल्मी कथानक जैसा लग रहा है। मेरे वीडियो के अंत में आपको भी ऐसा ही महसूस होगा, लेकिन यह सच है। आइए मैं आपको बताता हूं कि क्या हुआ। शाहजहां शेख अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता हैं और संदेश खाली गांव में रहते हैं। यह सब तब शुरू हुआ जब प्रवर्तन निदेशालय ईडी करोड़ों रुपए के राशन वितरण घोटाले में शामिल होने के लिए शाहजहां के घर पर छापेमारी करने गई थी। ईडी 5 जनवरी 2024 को संदेश खाली में शाहजहां के घर पर छापेमारी करने गई थी। जब ईडी की टीम शाहजहां के घर पर औचक छापेमारी के लिए पहुंची, लगभग 200 शाहजहां के समर्थकों ने उन्हें घेर लिया और रोका और शाहजहां से मिलने नहीं दिया। हिंसक हमले में ईडी अधिकारी की कार में तोड़फोड़ की गई और अधिकारियों के साथ मारपीट की गई। 3 अधिकारी गंभीर रूप से घायल हो गए और टीम को गांव से भागना पड़ा। ईडी अधिकारियों ने 24 जनवरी 2024 को फिर से शाहजहां के घर पर छापा मारने का फैसला किया। हालांकि इस बार उनके साथ स्थानीय पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ के 120 जवान थे। लेकिन तब तक शाहजहां भाग चुका था और तब से वह फरार है। शाहजहां के भाग जाने के बाद कई महिलाएं उसके और उसकी क्रूरता के बारे में ढेर सारी शिकायतें लेकर आईं। शाहजहां को संदेश खाली के लोगों पर कथित अत्याचारों के लिए जाना जाता है, जो मुख्य रूप से एससी समुदाय से हैं। महिलाओं ने आरोप लगाया कि शाहजहां कई वर्षों से उन पर अत्याचार, यौन उत्पीड़न और बलात्कार कर रहा है और जबरन उनकी जमीन हड़प रहा है। शाहजहां के गुंडे झींगा पालन के लिए स्थानीय लोगों से अवैध रूप से जमीन हड़प लेते थे। गुंडों ने बंदूक की नोक पर लोगों पर अत्याचार किया। महिलाओं ने कहा कि जब शाहजहां आसपास होता था तो वे शिकायत करने से डरती थीं, क्योंकि उसके गुंडे उन्हें पीटने या जान से मारने की धमकी देते थे। शाहजहां की अनुपस्थिति ने उन्हें बोलने की हिम्मत दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि बहुत सारी महिलाएं शाहजहां के बारे में शिकायतें लेकर सामने आईं। अपना चेहरा ढक कर रखने वाली स्थानीय महिलाओं में से एक ने कहा, शाहजहां के आदमी हर घर का सर्वेक्षण करते थे और अगर कोई खूबसूरत महिला, खासकर नई पत्नी या युवा लड़की होती, तो वे उन्हें जबरदस्ती पार्टी कार्यालय में बुलाते थे। वे उसे रखेंगे। महिला रात रात भर वहां रहती है और उसे तब तक घर नहीं जाने देती जब तक पुरुष संतुष्ट नहीं हो जाते। कई महिलाओं ने कहा, शाहजहां और उसके आदमियों ने हमें प्रताड़ित किया है। संदेश खाली के लोग कई वर्षों से बलात्कार, यौन शोषण, जमीन पर कब्जा, मारपीट आदि जैसे अत्याचारों को झेलते और सहन करते आ रहे हैं, लेकिन खुल नहीं पा रहे थे। शाहजहां के अलावा उनके करीबी सहयोगी और टीएमसी के सह नेता उत्तम सरदार और शिबा प्रसाद हाजरा भी दुर्व्यवहार में शामिल थे। महिलाओं ने यह भी कहा कि उनके पति भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं और असहाय हैं, क्योंकि कई बार अगर महिलाएं उनका सहयोग नहीं करती तो टीएमसी सदस्य उनके पतियों का अपहरण कर लेते हैं और उनकी पिटाई करते हैं। पत्नी के ऑन ऑफिस आने पर ही पतियों को छोड़ा जाएगा। महिलाओं ने कहा कि शाहजहां के गुंडों की धमकियों के कारण उनके पति उनकी रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं और उन्हें छोड़ना होगा। पतियों का अपनी पत्नियों पर कोई अधिकार नहीं है। कितने उदास हैं। महिलाओं के अनुसार स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने भी कोई मदद नहीं की, क्योंकि वे टीएमसी के गुंडों के साथ थे।
अगर महिलाएं शाहजहां के खिलाफ बोलती या पुलिस से शिकायत करती तो स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में शाहजहां और उसके आदमियों द्वारा महिलाओं, उनके पतियों और बच्चों की पिटाई की जाती। वे सभी एक दूसरे से मिले जुले थे। महिलाओं ने गुस्से में बांस बल्ली और झाड़ू लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वे स्थानीय पुलिस स्टेशन में एकत्र हुए और एफआईआर दर्ज करने और शाहजहां, उत्तम और हाजरा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। 9 फरवरी 2024 को तनाव तब बढ़ गया जब प्रदर्शनकारी महिलाओं ने हाजरा के स्वामित्व वाले 3 पोल्ट्री फार्मों को जला दिया, जिनके बारे में उनका दावा था कि वे स्थानीय ग्रामीणों से जबरन छीनी गई जमीन के एक टुकड़े पर बने थे और उन्होंने न्याय के लिए प्रदर्शन किया। 13 फरवरी 2024 को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने संदेश खाली में धारा 144 लगा दी और राज्य को कड़ी निगरानी के लिए अधिक सुरक्षा बल और ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे तैनात करने को कहा। भाजपा, सीपीआई, एम और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों ने शाहजहां और उसके लोगों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने यहां तक आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ टीएमसी सरकार शाहजहां और उसके दोस्तों को संरक्षण दे रही है। संदेश खाली महिलाओं द्वारा अपनी कहानी सुनाने और भारी विरोध प्रदर्शन के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। कोर्ट ने टीएमसी सरकार से 20 फरवरी 2024 तक आरोपों पर एक रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है। महिलाओं के विरोध प्रदर्शन ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को अपनी केरल यात्रा कम करने और स्थिति की समीक्षा करने के लिए मजबूर किया। सुप्रीम कोर्ट के वकील श्रीवास्तव ने संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई या एसआईटी विशेष जांच दल से कराने की भी मांग की। नवीनतम और अच्छे अपडेट में शिबू हाजरा को 19 फरवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि अन्य 2 अभी भी फरार हैं। पुलिस के मुताबिक शाहजहां का पता नहीं चल पा रहा है। हालांकि रिपोर्टों के अनुसार शाहजहां अपने परिवार के साथ हर दिन बात करता है, लेकिन पुलिस उसका पता लगाने में असमर्थ है क्योंकि पुलिस भी इसमें शामिल है और कथित तौर पर ममता बनर्जी ने आगामी चुनावों में शर्मिंदगी और विफलता से बचने के लिए उसे बचा लिया है। शाहजहां की तलाश पुलिस की आंखों में धूल झोंकने वाली है।